या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरतण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। अपने वाचन के प्रारंभ में वीणा पुस्तक धारणी ज्ञान की देवी माँ शारदे के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात का प्रारंभ करता हूँ। इस प्रातःकालीन वेला में यूएसए से आदरणीय रश्मि शर्मा दीदी के दर्शन हुए, उनकी गरिमामयी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूँ और आज के वाक्यांश पर कुछ अपने विचार देने का प्रयास करता हूँ। आज का वाक्यांश है संशय हानिकारक। ये तो लगभग सभी जानते हैं। इस सृष्टि में संभवतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा मानव नहीं है, सुर नर गंधर्व यक्ष किन्नर सभी इस बात को जानते हैं। देव भी, दानव भी, धनुष भी सब जानते हैं कि जब मन में संशय बैठ जाता है तो फिर वो संशय ऐसा समझ लीजिएगा जैसे कि पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां या शरीर पर पानी से भीगे हुए चिपके हुए वस्त्र जो उतरते नहीं हैं। जैसे अपनी त्वचा है वो शरीर से चिपकी हुई है बिल्कुल। जब इस रूप में चिपक जाता है संशय किसी के चित्त में तो फिर वो उतरता नहीं है गति से और पूरा ध्यान उसी विषय पर लगा रहता है, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। कभी कभी संशय इस प्रकार के होते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारी दिशा सोचने की सही है या गलत है, क्योंकि कभी कभी सही दिशा में भी संशय हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि गलत ही जगह संशय उसी का नाम हो जो कि गलत हो। सही दिशा में भी संशय हो जाता है। तब संशय निश्चित रूप से हानिकारक है। एक पुरानी कहावत कही गई है कि शक का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। लुकमान हकीम कहा जाता है कि वो सबसे बड़े वैद्य थे, हकीम थे, नब्ज को टटोलने वाले थे। वो ऐसे वैद्य थे जो कि मनुष्य की शरीर को देख करके, उसकी आकृति को देख करके उसका इलाज कर देते थे, उसका रोग भांप लेते थे, उसके बोलचाल से भांप लेते थे, उसके चलने फिरने से भांप लेते थे, उसकी नाड़ी पकड़ करके तो बहुत से लोग भांप लेते हैं। वो उसके शरीर की बनावट से उसके सारे विकार भांप लेते थे। लेकिन कहा गया कि शक का इलाज तो उनके पास भी नहीं था, बाकी सब इलाज थे। लेकिन यहाँ जो मैंने आज इस वाक्यांश को दिया है उसके पीछे एक और कारण है। संशय निश्चित रूप से हानिकारक है।
सभी के लिए है, सब जानते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि संशय भी दो प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे संशय दो प्रकार के कहाँ से हो गए? संशय तो संशय है, लेकिन संशय दो प्रकार के होते हैं। तनिक विचार कीजिएगा कि मैं एक संशय अपनी ओर से अपने श्रोताओं के मन में पैदा कर दूं किसी भी विषय को लेकर के। मान लिया यही कह दूं कि अमुक व्यक्ति के आचरण ठीक नहीं है, अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार का आचरण किया मेरे साथ में, और उनके साथ में ऐसा किया, और उनके साथ में ऐसा किया, और उसकी ऐसी प्रवृत्ति है, वो दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, अपना मान सम्मान कराना चाहता है, और अपने पास चाटुकारों की भीड़ रखता है, आदि आदि। किसी भी प्रकार का संशय यदि मैं अपने मित्रों के मन में डाल दूं, तो वो एक बार को सोचने में लगेंगे, उनके व्यवहार को तलाशने लगेंगे, उनके व्यवहार को खोजने में लगेंगे, उसकी सूक्ष्म समीक्षा अपनी ओर से करने लगेंगे, और जो कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं यदि वो उनको सही लगे और वो सत्यापित हो गए, तो उनके मन में एक संशय का बीज मैंने बो दिया। वो समझ लेंगे कि हाँ, अमुक व्यक्ति जो है वो ठीक नहीं है, चाहे वो कितना भी सही हो। लेकिन कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य ऐसा अवश्य कर देता है जो कि दूसरों के प्रति रहस्यमयी हो जाता है। मनुष्य करता सहज स्वभाव से है, लेकिन वो दूसरे के प्रति रहस्यमयी हो जाता है, तो बस वही संशय पैदा हो जाता है। तो मैं बता रहा था कि एक प्रकार का संशय वो है जो किसी के द्वारा पैदा किया जाता है, और एक संशय वो होता है जो कि अपने मन में स्वतः उत्पन्न होता है। यानी मैंने जो संशय आपको दिया वो मैंने दूसरों को एक नई राह दिखाने के उद्देश्य से, या कहिएगा उनको भ्रम से बचाने के लिए, या किसी भी कारण से कहिएगा, मैंने अपनी तरफ से उनके मन में डाल दिया, अपने मित्रों के मन में डाल दिया किसी व्यक्ति के प्रति। लेकिन एक संशय वो जो मेरे अपने स्वयं के मन में उत्पन्न हुआ। तो ये दो प्रकार के संशय हैं, एक दूसरे के द्वारा रोपित अपने चित्त में, और एक स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया हुआ। अब इन दोनों की प्रकृति में अंतर है। मान लिया मैंने कोई संशय दिया, किसी के मन में बीज बो दिया संशय का, तो वो किसी न किसी रूप में वो कभी ना कभी किसी दूसरे से बात करेगा, तीसरे से बात करेगा, चौथे से बात करेगा, उस संशय को अपने दूर करने का प्रयास करता है जब मनुष्य। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हफ्ते में, 10 दिन में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 10 साल में, कभी ना कभी वो संशय मिट जाता है, या उसके मिटने की गुंजाइश रहती है। क्योंकि कभी ना कभी तो वास्तविकता सामने आती ही है, कभी ना कभी वास्तविकता सामने आती ही है। तो दूसरे के द्वारा जो डाला गया संशय अपने मन में है, वो मिटनहार है, वो मिटने योग्य है, वो मिट सकता है, और वो मिट भी जाता है किसी न किसी स्थिति में जाकर के, देर से सबेर से वो मिट जाता है। लेकिन जो दूसरे प्रकार का मैंने आपको संशय बताया कि जो अपने स्वतः के अंतःकरण से जो उठता है, अपने चित्त में जो उठता है, वो संशय कभी नहीं मिटता, और केवल इस जन्म में ही नहीं, बल्कि वो संशय जन्म जन्मांतर तक नहीं मिटता। उसको कितना भी मिटाने का प्रयास किया जाए, वो संशय कभी नहीं मिटता। आप कितने ही जन्म ले लें,
आप कितनी ही योनियां भुगत लें, लेकिन वो संशय कभी नहीं मिटता जो स्वयं अपने अंदर से उपजा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, वो रामचरितमानस में है। अब कहेंगे कि संशय में रामचरितमानस कहां से आ गया? तो साथियों, आपको स्मरण होगा कि रामचरितमानस के प्रारंभ में ही प्रसंग आता है कि शिवजी महाराज माता सती के साथ याज्ञवल्क्य जी से राम कथा सुनने के लिए गए थे। वहां से लौटते हुए माता सती ने और शिवजी ने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई माता सीता की खोज करते हुए वन वन भटक रहे हैं। भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया। माता सती के मन में किसी ने नहीं डाला, लेकिन स्वतः उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो देवों के देव हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं। तो पूछा भी उन्होंने कि आप ऐसे इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे इष्ट हैं, ये प्रभु हैं, ये ब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं ये। तो उनके मन में संशय हो गया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो ब्रह्म है वो इस प्रकार से धरती पर और अपनी स्त्री के प्रति मानव रूप में विचरण करे और इतना बिलखे, जो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, परम तत्व का ज्ञानी है, वो इस प्रकार से बिलखे, ये संभव नहीं है। उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। सब जानते हैं, फिर बाद में वो परीक्षा करने के लिए पहुंची, परीक्षा लेने के लिए पहुंची। और परीक्षा लेने के बाद में जब उनको सत्यता का भान हुआ, जब उन्हें पता चला कि ये वास्तव में अंतर्यामी है, और भगवान शिव ने उनकी जो स्तुति की थी वो बिल्कुल सत्य कही थी। लेकिन अब संशय की एक और विशेषता है कि वो हमेशा सत्य को छुपाना चाहता है। इसीलिए शिव जी के सामने जब शिव जी ने पूछा कि क्या तुम परीक्षा लिया ही, कहने लगे नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं, झूठ बोल दिया। लेकिन शिव जी तो सब जानते थे, सब जान रहे थे। इस कथा को विस्तार देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं इस विषय में। लेकिन मेरा जो मंतव्य था इस बात को कहने का वो ये था कि सती फिर उसके बाद में कालांतर में राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ। उस यज्ञ के हवन कुंड में उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, और फिर उसके बाद में अगले जन्म में जाकर के महाराज हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से उन्होंने जन्म लिया, और फिर पार्वती जी शिव जी की पत्नी बनी। तो शिव जी की पत्नी बनने के बाद में उसमें प्रसंग आता है कि माता पार्वती फिर संशय करती है कि ये जो राम है क्या वास्तव में ब्रह्म है? वही संशय जो पूर्व जन्म में सती के रूप में किया था, वही संशय यहाँ पर फिर उत्पन्न होता है। और फिर शिव जी उनको पूरी कथा सुनाते हैं, और पूरी कथा सुनने के बाद में फिर भी संशय दूर नहीं होता। रामचरितमानस पढ़िएगा, उसके अंतिम स्थल में उत्तरकांड में उसमें दिया है कि शिव जी से वो बार बार प्रार्थना करती हैं रामचरित को सुनने का, बारंबार प्रार्थना करती हैं, और शिव जी बारंबार उनको सुनाते चले जाते हैं, क्योंकि वो सती के मन में स्वतः उपजा हुआ एक संशय था। इसलिए वो सती के रूप में नहीं, पार्वती के रूप में भी उनको जीवन भर वो संशय उनका बना रहा, वो हटा नहीं। उसका हटाने के प्रयास में ही वो बारंबार बारंबार शिव जी से राम कथा का श्रवण करती रही। कोई समय ऐसा नहीं जाता था जबकि शिव जी से चर्चा के समय राम जी का स्मरण न होता।
तो इसलिए ये वो दूसरी प्रकार का संशय है कि स्वतः के मन से उपजा हुआ जो संशय है वो हमेशा ही बना रहता है, जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने मन में किसी प्रकार का संशय किसी के कहने से नहीं बल्कि स्वतः न पालें, स्वतः कोई संशय न करें, सब पर विश्वास करें। मैंने एक बार एक बात कही थी कि हमें सामने वाले पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, कभी भी उसकी नीयत में खोट न देखें, लेकिन सतर्क अवश्य रहे। प्रत्येक व्यक्ति से सतर्क रहना हमारा धर्म है, संशय करना हमारा धर्म नहीं है। संशय करने में और सतर्क रहने में दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं, ठीक है, लेकिन उस विश्वास में कोई ऐसा छिद्र न छोड़ दें कि वहां से विश्वास के स्थान पर विश्वासघात आ जाए। इसलिए संशय करने की कोई गुंजाइश नहीं है। स्वयं पर विश्वास करें। यदि आपको स्वयं पर ही विश्वास नहीं है तो आप निश्चित रूप से संशय के सागर में गोते खाते रहेंगे और हमेशा हमेशा खाते रहेंगे। इसलिए संशय किसी भी प्रकार का हो वो हानिकारक है। अपने मन का संशय तो होना ही नहीं चाहिए और दूसरे के मन में संशय न डालना अच्छा है, न किसी दूसरे के कहे के अनुसार किसी के प्रति संशय रखना अच्छा है, क्योंकि उसको फिर आज की तारीख में क्या बल्कि हमेशा से कान का कच्चा कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति तो बड़ा कान का कच्चा है, उसको तो जैसा कह दो बस वो वैसा ही समझ लेता है, वैसा ही मान लेता है, वैसा ही व्यवहार करने लगता है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। संशय न स्वयं उत्पन्न हो न दूसरे के कहे के अनुसार उत्पन्न हो, तभी मनुष्य वास्तविक अपने जीवन का आनंद ले सकता है। तो इसलिए एक छोटा सा संशय बीज रूप में अपने मस्तिष्क में यदि है किसी भी प्रकार का तो उसको निकाल दें। यहाँ एक बात मैं और कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि धर्म के प्रति छोटे छोटे संशय जो इस समय वातावरण में तैर रहे हैं या जबरदस्ती तैराए जा रहे हैं या संशय उठाए जा रहे हैं, इन पर किसी प्रकार का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल हमारे मन में हमारे धर्म को, हमारी मान्यताओं को, हमारी आस्थाओं को, हमारी श्रद्धा को विचलित करने का प्रयास है, हमारी श्रद्धा से हमें विचलन देने का प्रयास है। इसलिए संशय किसी प्रकार का ना करें। जहाँ धर्म है वहीं सत्य है, वहीं शांति है, वहीं सनातन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी आप सब प्रबुद्ध जन हैं, अपनी अपनी बातों में, अपने अपने वाचन में, अपनी अपनी रचनाओं में, अपने अपने लेखों में, आलेखों में इस पर और गहन विचार करेंगे, गहन प्रस्तुति देंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और चलते चलते एक संशय की बात और कर दूं मैं, क्योंकि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ स्वयं को। 16 नवंबर 2024 को जो काशी में बनारसिया मीट 2024 होने जा रही है, उसके प्रति भी कोई भी साथी किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी संशय न करें। वो निश्चित रूप से एक हिट कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। सबको केवल मनोरंजन नहीं, ज्ञान भी देने जा रहा है और आनंद भी देने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के दिवस आदरणीय गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ अपने सभी परिजनों के लिए कि वो उनको सुख, स्वास्थ्य, संपन्नता
और सम्मति प्रदान करें। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी महाराज की जय। उपस्थित होने के लिए आदरणीय रश्मि शर्मा दीदी, आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी और आदरणीय भाई महेंद्र जोशी जी, तीनों का आभार व्यक्त करता हूँ, और जो बाद में सुनेंगे उनके लिए भी आभारी रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। 10:30 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आगे।